चलो भाई अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 शुरू करते हैं आज। चलो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पीछे का। मतलब इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे देखो ये थीटा 1 हो गया है तुम्हारा, थीटा 2 और ये 90 डिग्री। अगर मैं थीटा 1 के रेस्पेक्ट में देखूँगा तो उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और जो बची हुई वो बेस, और ये स्लोपिंग साइड तो हाइपोटेनस हमेशा होती है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर मैं थीटा 2 के विद रेस्पेक्ट में लूँगा, जैसे थीटा 2 के इफ़ थीटा 2 के विद रिस्पेक्ट में लूँगा तो जो थीटा 2 के सामने वाली साइड होगी, जैसे कि ये वाली, ये होगी परपेंडिकुलर और रेस्ट बची बेस और हाइपोटेनस, तो देखो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा मतलब आगे चलेंगे अपना। ये बार मतलब एक दो बार लिख के देख लेना है, तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और मतलब ट्रस्ट मी, एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लो फिर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, इतना वादा कर रहा हूँ मैं तुमसे। अब देखो थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, मतलब थोड़ा सा ऐसा आइडिया हो जाएगा ना कि क्वेश्चन कैसा आता है, किस टाइप का आता है। जैसे इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, तो मतलब अभी क्वेश्चन लिखेंगे, और हर क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यार मतलब कितना ही याद कर लोगे। ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री में कई हज़ार फॉर्मूले हो जाएंगे, मतलब अगर याद करने पे बैठे तो। अगर ट्रेडिशनल जानते हो तो फिर तो कुछ नहीं, कोई सब आसान है। जैसे पप्पू बेटा पप्पू, हाँ हाँ बापू, ये साइन कोस टेन, फिर रिवर्स में कोट सेक कोसेक। अब पहले ट्रायंगल बना लेंगे। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ये साइन थीटा बराबर ये दे रखा है, मतलब दो साइड के बारे में पता है ट्रायंगल की, तो थर्ड साइड क्या होगी। अब हमें पता है कि साइन थीटा का हमें रेशो गिवन है। तो रेशो क्या होता है कि किसी क्वांटिटी को रिड्यूस या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो हम उस रेशो को मान लेंगे कि जो भी इसमें दोनों में से सेम मतलब कटा हुआ है। ठीक है, मतलब रिड्यूस करके आया होगा ना ये। तो साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो किसके इक्वल है, 3/5, और के लगा देंगे साथ में। ये तो बाद में कट जाता है, मतलब ये एकेडमिक सॉल्यूशन है। अगर हमें एमसीक्यू वगैरह में करना है तो हम इतना भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब ये देखो मैंने ट्रायंगल बना लिया। ये 3K 5K मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया थीटा के अकॉर्डिंग, हाइपोटेनस तो रहती है, तो बेस निकालना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, मतलब थ्योरम। सॉरी सॉरी भाई। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये 25K² ये 9K² और ये सॉरी ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, मतलब जो साइड निकालनी है बेस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जब ये तुम्हारा 25 से 9K² जाएगा तो हमारा बचेगा 16K²। ये बचेगा भाई 16K²। अब ये इधर हमारा जो हमें निकालना है उसका स्क्वायर तो है ही। मैं थोड़ा इधर लिख दूँ, थोड़ा स्पेस कम रह गया। 16K² इक्वल्स टू, मतलब सॉरी अंडर रूट आ जाएगा उसके अंदर क्वेश्चन मार्क, और अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो बात मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। अंडर रूट मतलब बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, उस दिन के बाद फिर तुम्हें वो वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा 1% भी। तो हमारा आंसर आ गया 4K। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। भाई ट्रस्ट मी, जब तक कि तुम्हारे दिमाग में मतलब तुम ओरली ना करने लगो ना कि साइन की वैल्यू ये रीत, इसे रोज़ लिखो, तुम रोज़ लिखो। जब भी सवाल सोल्व कर रहे हो रफ मेरा मार्जिन खींच के रोज़ लिखो। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है पप्पू बेटा पप्पू वाले में। तो हम रेशो मान लेंगे, लेट द रेशो बी के, और cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू 1/2। तो भाई ये के हो गया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस अपनी। थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और ये हमें निकालना है हमारा परपेंडिकुलर इस बार, क्योंकि tan थीटा निकालने के लिए उधर देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, परपेंडिकुलर तो है नहीं तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा अलग से। तो ये हमने 2K² इक्वल्स टू K² प्लस ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर।
ठीक है भाई। अब ये 4k² इक्वल्स टू k² प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब ये 4k² में से हम k² माइनस करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे इसे। वहाँ पे जगह नहीं बची थोड़ी, तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अब देखो भाई यहाँ 3k² बचा और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसे अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, ये k², तो इसकी वैल्यू आ गई √3k। अब अपनी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो पप्पू बेटा पप्पू, हाँ हाँ बापू, एक बार मतलब मैं चेक करवा रहा हूँ कि हम कुछ गलत नहीं, मतलब कितना आसान है ये चीज़ें। मतलब बहुत से टीचर से बिल्कुल ऐसा कहता है कि डायरेक्ट याद करो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सॉरी भाई, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बचा हुआ बेस, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहती है। अब तो दिमाग में बैठ गया होगा बिल्कुल। तो √3k अपॉन बेस की वैल्यू क्या है, के से के कैंसिल, तो ये क्या वैल्यू आई 3। और जब तुम टेबल पढ़ लोगे ना तो ये ट्रायंगल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है जो नॉन वैल्यू होगी। चलो भाई थोड़ा आगे देखेंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब MCQ में ऐसे ही करना है, ऐसे थोड़ी एकेडमिक सॉल्यूशन लेकर बैठोगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 2 मिनट थोड़े दोगे, वो तो सेकंडों में होना चाहिए। तो उसके लिए देखो क्या देखना है, अगर मतलब इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम इसे ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना के परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस निकाल लेंगे, sin थीटा की वैल्यू अलग और cos थीटा की वैल्यू अलग पुट कर देंगे। वो तो हो गया जब ये 2-3 नंबर के लिए तुम्हारा 10th क्लास वालों के लिए सॉल्व करने के लिए आएगा। अगर MCQ में ऐसा आया तो हम ये की पॉइंट याद रखेंगे। देखो tan थीटा की डिग्री कितनी है, मतलब पावर इसकी 1 पावर है, और sin थीटा की भी पावर 1 है, और cos थीटा की भी पावर 1 है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे चुटकियों में सवाल होंगे तुम्हारे। अब देखो ज़रा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमेशा याद रखना, अगर मतलब इफ़ रेशो देकर आपको रेशो ही पूछा गया है, जैसे मैं लिख देता हूँ, रेशो देकर रेशो ही पूछा गया हो, भाई जज मत करना कि इंग्लिश मतलब हिंदी में ही लिख दिया, यार समझ में आना चाहिए। एट द एंड तुमसे सवाल बनने चाहिए, ये नहीं कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हिंदी में पढ़ा रहे। यू कैन यूज़, कोई नहीं, सो चलो सॉरी भाई, यू कैन यूज़ रेशो डायरेक्टली विदाउट मतलब ट्रायंगल का यूज़ करे बिना, मतलब जैसे हम पिछले सवाल करके आए हैं। ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो ये ऐसे भी बताऊंगा ट्रायंगल से कैसे होगा। वैसे तो तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा, tan थीटा के साथ ट्रायंगल बना लेंगे, फिर sin थीटा वहाँ से अलग निकाल लेंगे और cos थीटा अलग, और दोनों को उठा के डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो ये मेथड है देखो कितना ईजी है। tan थीटा बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sin थीटा अपॉन cos थीटा भी। ज़रा ध्यान से देखो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या हुआ 1/√3, और ये sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। ये उसी केस में होगा जब इधर भी हमारी डिग्री सेम होगी और इधर भी। ऐसा नहीं कि इधर tan थीटा लिखा हुआ और इधर वैल्यू पूछी हुई sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। जब नहीं है यूज़ होगा, जब ट्रायंगल से ही होगा। डिग्री सेम होनी चाहिए दोनों साइड, मतलब उनकी पावर। अब हम डायरेक्टली यूज़ कर देंगे, sin थीटा की जगह sin थीटा डाल देंगे और वैसे वो डाल देंगे। अब देखो तुम्हें मुश्किल से 10 ही सेकंड लगेंगे ऐसे सवालों में, 10 या 15। अब देखो अगला सवाल देख लो, अगर MCQ में आया तो, एकेडमिक सॉल्यूशन नहीं है ये। एकेडमिक सॉल्यूशन तो तुम्हारा वही है पाइथागोरस यूज़ करके। अब देखो ज़रा फिर से वही, sin थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है 1 आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू √3। मैं लिख दूँ ज़रा थोड़ा सा, अगर रेशो गिवन है और रेशो ही पूछा गया, देखो उधर रेशो गिवन है और इधर रेशो ही तो पूछा गया है, ये डिग्री सेम है दोनों की, उधर भी पावर 1 है और ऊपर डेनोमिनेटर और नोमिनेटर में भी डिग्री 1 है दोनों की। तो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे ना, देखो कैसे, रफ कर दूँ मैं ज़रा, यार थोड़ा लाइक और शेयर भी करते रहना भाई, सपोर्ट दिखा दियो जिस तक ये वीडियो पहुँचेगी। देखो
टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब मैं डायरेक्ट यूज़ कर दूंगा, वहाँ पे पुट कर दूंगा 1 + √3 अपॉन √3 - 1। देखो भाई ये सिंपल सी बात है कि अगर रेशो दिया हुआ है और रेशो ही पूछा हुआ है, मतलब इसका ये मतलब है कि उधर भी पावर सेम होनी चाहिए और इधर भी। ऐसा नहीं कि अगर ये भी होता ना साइन थीटा प्लस कोस थीटा और नीचे लिखा हुआ होता कोस स्क्वायर थीटा, मैं यूज़ ही ना कर पाता क्योंकि उनकी पावर बदल गई। समझ रहे हो? तो अब इसे तुम सोल्व कर लेना आगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो 9th में तो अच्छे से पढ़ाई होगा, नहीं तो मैं तो बाद में करवाऊँगा ही, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। इसलिए मैं, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो फिर ऐसा ना, छोटे छोटे वीडियो में चाहे वो 50 भी है, अगर कंटिन्यूटी बन रही है तो फिर मज़ा आता है करने में। पहले हम अपने सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो मैं पहले भी बोल चुका। और देखो ज़रा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, मतलब रेशो की तो जितनी जानकारी देनी थी मैंने दे दी। अब ये याद करेंगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जो डायरेक्ट रेशो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है जब ये आ जाएगा तुम पे। देखो ज़रा, ये दोनों अगर तुम्हारे याद है ना तो तुम्हारे पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाएगी। तो भाई देखो, ये दोनों ही इनफ है तुम्हारे लिए, मतलब याद करने के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कोई फिंगर मेथड बताता है, कोई कोई सर्कल से बना के बता देगा। भाई मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जितना सिंपल अपनी चीज़ों को रखोगे ना उतना ध्यान रहेगा लाइफ लॉन्ग। देखो साइन 0 0 होता है 30 1/2, इसे लिख के देख लेना यार कितना ईजी है। 0 1/2, 2 पे अंडर रूट लगा दो, फिर √3/2 1। अब जैसे मतलब ये याद कर लेना तुम्हें साइन थीटा, फिर बस इसमें याद एक ही लाइन करनी है साइन थीटा, बाकी तो तुम अपने आप कर लोगे अगर तुम्हारे ये दोनों याद होगी। देखो अभी जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई फिंगर मेथड याद करने की ज़रूरत नहीं यार, कितनी ट्रिक याद रखोगे। कोस थीटा के लिए साइन थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, बस पलट किया तो रट लो, या लिख दो, मतलब रटना तो खैर पड़ेगा ये 1-2 बार। अगर तुमने साइन थीटा याद कर लिया ना, तुम्हारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद हो जाएंगे इनकी टेबल में जो वैल्यू होगी। देखो जैसे मैं पलट दूंगा ऐसे 1, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। साइन थीटा याद करना है। अब कोस थीटा तुम्हारे एडवांस में याद हो जाएगा क्योंकि उसे बस पलट के लिखना है, और इसका ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि तुम माइंड में उल्टा कर पाओ। जैसे साइन 31/2 है, तो यानी कि अगर तुम इसे पलट के लिख रहे हो तो ये cos 60 पे भाग जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। समझ गए? मतलब ये इनफ है तुम्हारे लिए और सारी वैल्यू याद करने के लिए। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा शो ऑफ कर दूँ थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे भाई, अब लिखेंगे टेन थीटा। देखो मैं याद नहीं करवाने का बिल्कुल भी, ये तुम्हारे अपने याद होगा। टेन थीटा होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो कर दो 0/1, ये हो जाएगा 1/2 अपॉन √3/2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/√2, और ये 1/√2। अगला क्या हो जाएगा √3/2 अपॉन 1/2, और अगला क्या हो जाएगा 1/0। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे रीअरेंज करके। 0/1 क्या होता है? 0 साइन, मतलब 0/1 तो 0 ही होगा ना भाई। लिख दो भाई 0/1, 0 हो गया। अबे क्या हो गया? ठीक है ठीक है, ये हो गया आपका 0, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व करूँगा, जैसे ये मिडिल वाली टर्म मिडिल में चली जाती है और ये सबसे ऊपर, तो इन दोनों को सोल्व करूँगा, ये 1/√3 बनेगा। 1/√2 से 1/√2 काटूँगा, ये 1 बनेगा। और इसे सोल्व करूँगा तो ये बीच की चीज़ बीच में, और ये सबसे नीचे रेंज होके ये बन जाएगा √3। और 1/0 होता है भाई नॉट डिफाइंड, इसका कोई आंसर नहीं होता, ये इन्फिनिटी कहते हैं इसे, मतलब ये पता ही नहीं किसी को। चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हो जा, बार बार ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 से 6 बार, 5 से 6 दिन तक 5 से 6 बार लिखना और ये लाइफ लॉन्ग माइंड में फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। अब कोट थीटा की बारी, क्योंकि साइन कोस टेन, टेन के बाद कोट, फिर सेक, फिर कोसेक, फिर तुम्हारे 6 के 6 याद। कोट थीटा क्या हो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कोट थीटा और बताया था मैंने 1/10 थीटा। ज़्यादा भारी नहीं बनानी अपनी चीज़, ईजी रखनी है। अब देखो इसका उल्टा कर दूंगा 1/0,
या तो साइन थीटा की जैसे उसे पलट के लिखा था ऐसे ही कोट को पलट के लिख दो, सेम वही है। ये 1/1 और ये 1/√3 और ये 1/∞। अब ये 1/0 तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये 1/√3 ये 1 और ये मतलब ये सॉरी ये 1/1/√3 है ना। देखो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया तुम्हारा। जब इसे सॉल्व नहीं सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये 1 और ये गलत हो गया थोड़ा, ये 1/1/√3 है। तो जब इसे रीअरेंज करूँगा, देखो मैं कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जरा सभी। ये वहाँ गया तो ये √3 बना, ये 1/√3 और 1 नॉट डिफाइंड होता है 0। ठीक है भाई। देखो कोट थीटा भी इजीली याद हो गया, साइन याद करा, साइन से कोस याद हुआ, उन दोनों को अगर डिवाइड कर लिया तो tan मिला। अब tan का उल्टा कर देंगे, कोट मिल गया। अब आगे तुम्हारी समझ में आ रहा होगा कि कैसे साइन और कोसेक मतलब कोसेक और सेक भी लिखे जाएंगे, क्योंकि ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये नॉट डिफाइंड, ये √3, ये 1 और ये 1/√3 और ये हो गया तुम्हारा 0 भाई। ठीक है, इसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ऐसे ही लिखा मिलेगा तुम्हारी एनसीईआरटी की बुकों में और भी अदर जो बुकें होती है सब में यही मिलेगा। चलो भाई अब सेक थीटा शुरू करेंगे। सेक थीटा याद करेंगे कैसा होता है। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। अब देखो कोस थीटा का मतलब उल्टा कर देंगे, 1/1 1/√3/2 और ये 1/1/√2। ठीक है भाई, वो पीछे पानी गिर रहा है यार किसी का। 1/1/2 और इक्वल्स टू 1/0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 1/1 होता है। ठीक है, ये हो गया 1, ये 1/, ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 जब रीअरेंज करोगे, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब मैं इसे रफ करके लिख देता हूँ ज़रा थोड़ा सा। ये दिख गया ना 1 2/√3 √2 2। अब कोसेक थीटा लिखेंगे। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तुम्हें पेपर में ऐसे दोबारा बनानी है भाई, घर पे देखो जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितना अपने आप को घिसेगा, उतना ही पेपर में से फ़ायदा होगा। अब ये मैंने ये भी उल्टा करके लिख दिया, 1/0 1/1/√2 1/1 ये √3/2 1/1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 1/0 नॉट डिफाइंड, ये सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा और ये 2/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है भाई। अब देखो जैसे तुम्हारे ये बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा जो थोड़े दिनों में, मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इसकी बार बार। ऐसा है ना तुम्हारे दिमाग में पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बस साइन थीटा याद होना चाहिए, बाकी तुम सब अपने आप ही लिखते चले जाओगे। क्यों याद करना साइन का अलग, कोस का अलग, टैन का अलग। ठीक है ना। तो भाई मज़ा तो आया ही होगा। देखो मैंने ऊपर लिख भी रखा, नो ट्रिक्स ओनली ट्रेडिशनल। भाई पूरी ट्रिग्नोमेट्री ट्रेडिशनल वे से कराएंगे, ऐसे नहीं ट्रिक व्रिक तो एमसीक्यू के लिए बतानी पड़ती है क्योंकि टाइम बचाना भाई तुम्हें। चलो अब ये क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने बोला था ना कि पिछली वीडियो में भी ऐसा सवाल कराऊंगा, वो तो चूरन लग रहा था, वो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से डायरेक्ट। अब इसमें थोड़ा टेबल का भी यूज़ होगा। राइट एंगल एट सी लिख दूँ मैं, सी कैसे लिख दिया, सी फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट में साइन ए प्लस बी और सेकंड पार्ट है कोस ए प्लस बी। ठीक है भाई। चलो अभी नहीं देखेंगे कैसे सॉल्व होंगे। लोग तो ये 11th क्लास में तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, जब आप में से जितने लोग भी मैथ लोग उन्हें पता चलेगा डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये। लेकिन 10th में तो नहीं है ना, 10th में तो जो था वो भी कटवा दिया सिलेबस से तुम्हारे। ये हमने ट्रायंगल बनाया। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना कि स्मार्ट अप्रोच लगानी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह उठा के हम कर देंगे, बड़े बड़े सॉल्यूशन कर देंगे।
कोई ज़रूरत ही नहीं है ए और बी की सेपरेट वैल्यू निकालने की। अभी देखो तुम्हें पता चलेगा, नो नीड टू फाइंड सेपरेट एंगल्स। देखो भाई जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएगी इसमें पहले, ये तो 90 डिग्री है सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी यहाँ पे भी लगा दूँ, प्लस एंगल 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी मिली, 90। बस ये, या तो दोनों साइड साइन की मल्टीप्लाई करा दूँ, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दूँ, समझे। साइन ए प्लस बी की जगह 90 धर दूँ और यूज़ टेबल। साइन 90 कितना था वहाँ याद करो, 1 था, तो साइन 90 कितना हो गया, 1। और अगर इसे आप मतलब और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में करना है तो मैं सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब कोस ए प्लस बी देखेंगे, सिमिलरली जैसे पहले वाला करा ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, फिगर अपने आप बना लेना राइट एंगल ट्रायंगल की। नंबर एक्सप्रेशन के हैं 10th क्लास में, कैसे अच्छे से आप अपने सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी लिख के उसमें फूल पत्ती बना दी, सही होना चाहिए और अच्छा लिखा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, एकेडमिक सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, स्पेलिंग गलत लिख दी, अरे स्कूल सॉल्यूशन लिख दो, लाओ। स्कूल सॉल्यूशन मतलब जो बोर्ड में लिखोगे तुम, पता नहीं कितने देखेंगे, 10-15 भी हो तो आए वैसे ही आ रहे। टेकिंग कॉस बोथ साइड, या मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस बोथ साइड। अब ज़रा ध्यान से देखना, कॉस की मल्टीप्लाई करा दूँ दोनों साइड, कॉस ए प्लस बी, और इधर भी कॉस की मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है। अब कॉस ए प्लस बी तो हमें प्रूव करके लाना था, वो तो हमारा बन गया, समझे। साइड में लिख दूँ कॉस ए प्लस बी, और कॉस 90 होता है कितना, 0 हो गया। देखो इतना सिंपल है, और ये MCQ में आ गया तो डायरेक्ट कर दोगे तुम, देखोगे ए प्लस बी, ये पूछा हुआ। अच्छा एक सी तो नहीं, एक तो 90 डिग्री होता ही है पूरा एंगल, बाकी दो रेस्ट का सम भी 90, और उड़ा देना। ठीक है भाई, आई होप ये